नमस्कार दोस्तों मैं ये एलजी का जो टीवी है सीआरटी का ये सर्किट है। और दोस्तों इसमें प्रॉब्लम अगर डेड का आता है तो हमें क्या करना चाहिए, और आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एकदम डिटेल में बताऊंगा ताकि आप सर्किट अगर ये रिपेयर कर रहे हैं और टीवी बंद है तो आप सबसे पहले कहाँ से शुरू करें। देखिए, कोई भी सीआरटी का टीवी हो, शुरुआत हमें करनी है कहाँ से। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर फ्यूज आपको मालूम पड़ रहा है कि फ्यूज आपका ख़राब है, नहीं उड़ा हुआ, देसी भाषा में कहें उड़ा हुआ है, तो ये मान के चल रहा है आगे शॉर्टिंग ही रहती है, ज़्यादातर शॉर्टिंग रहती ही है। इसकी वजह से आपका फ्यूज डेड हो जाता है, उड़ जाता है। तो दोस्तों अगर फ्यूज उड़ा हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फ्यूज डालना है। अगर फ्यूज मत डालिए, क्योंकि अगर आप डेड टीवी को रिपेयर कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे सीरीज बोर्ड में काम करना पड़ेगा। आप बल्ब को यहाँ पर सीरीज कर सकते हैं फ्यूज पे, उसके बाद ही आगे आप बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आपको करना है, आपने सीरीज कर लिया। सीरीज करने के बाद अगर आपका बल्ब एकदम फुल जल रहा है, फुल जलने के बाद आपको मालूम हो जाना चाहिए कि आपका टीवी अभी भी शॉर्टिंग। अगर थोड़ा कम जल रहा है तो इसका मतलब है कि शॉर्ट नहीं है, आप फ्यूज डाल के आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो जैसे कि अब ये फ्यूज डालने के बाद फुल चल रहा, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें इसका एसटीआर निकाल लेना चाहिए, एसटीआर रिमूव कर लेना चाहिए, निकाल लेना चाहिए। निकालने के बाद अब हमें देखना चाहिए कि क्या हमारा बल्ब जो हमारा सीरीज में लगा है फुल जल रहा है। 200 वाट का बल्ब आपको लगाना है, 100 वाट का नहीं लगाना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये निकालने के बाद अगर आपको वोल्टेज यहाँ फिल्टर पे मिलने लगा तो ये मान के चलना एसटीआर आपका शॉर्ट है। अब अगर एसटीआर शॉर्ट हुआ है तो उसके अलावा भी फॉल्ट आया रहेगा, याद रखना। अगर एसटीआर शॉर्ट है उसके अलावा भी कभी कभी फॉल्ट आता है, जैसे किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज़्यादा हो जाती है तो आपको रेजिस्टेंस भी कोशिश करें कि चेक कर ले एक बार। अगर नहीं करेंगे, अगर आप डायरेक्ट एसटीआर डालेंगे तो भी कोई बुराई नहीं है, एसटीआर तुरंत नहीं ख़राब होगा अगर आप सीरीज बोर्ड में काम कर रहे होंगे तो ये कर लेना। एसटीआर डाल के आपको देखना है। अगर यहाँ से काम नहीं होता दोस्तों, ये करने के बाद नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, देखिए यहाँ पे 220 का लगा होता है, किसी में अलग अलग। ये वाला रेजिस्टेंस जो देख रहे हैं 12 वोल्ट सप्लाई लास्ट में इसमें जाती है। देखिए यहाँ से जाता है, देखिए यहाँ से प्लस, यहाँ से एक डायोड लगा के देखिए यहाँ 220 का रेजिस्टेंस लगा होता है। किसी में वैल्यू थोड़ी सी 250 का भी लगा होता है। तो यहाँ से 12 वोल्ट को आप लोग सप्लाई चेक करनी। देखिए 12 वोल्ट सप्लाई जब चेक करेंगे, अगर आपको 12 वोल्ट यहाँ पर मिल रहा है तो मान के चलना कि फिर ये रेजिस्टेंस सही है। लेकिन कभी अगर ये एसटीआर डालने के बाद अगर टीवी चालू नहीं हो रहा दोस्तों, तो ये मान के चलना कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कोई तो ये ख़राब है, ये हो गया। उसके बाद ये डालने के बाद टीवी नहीं चालू हो रहा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, BU ओपन कर लेना है। अब BU ओपन करने के बाद आपको मीटर पे 120 वोल्ट चेक करना है। अगर 100 वोल्ट नहीं सब, अगर BU आप निकालने से पहले ही वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अगर वोल्टेज नहीं आ रहा तो फिर BU आप निकालें। BU निकालने के बाद आप देखेंगे तो वहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा रहेगा। अगर एसटीआर वगैरह डालेंगे तो वहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा, और आ जाएगा तो फिर से आप BU डाल के टीवी चालू कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, BU अगर इसमें IC कौन सा लगा वो भी देख लो। अगर वो चौड़ी वाली एक IC आती है, देखिए आपको बता देता हूँ, चौड़ी वाली IC आती है तो उस IC को ओपन कर लें, क्योंकि कभी कभी वो IC शॉर्ट होने की वजह से EST लोड लेती है और BU उड़ा देती है दोस्तों। और इसमें एच आउटपुट बार बार अगर तो भी एच आउटपुट ख़राब हो जाता लगाने के बाद भी, तो ये मान के चलना 2 चीज़ें इसमें निकलती हैं, ज़्यादातर EST ख़राब निकलती है। अगर आप BU डाल रहे हैं और उड़ जा रहा है तो EST ख़राब होती है, आप EST चेंज कर ले दोस्तों। ये इसमें यही होता है। इसमें कैपेसिटर ये अपना PU बहुत कम ख़राब होता है, EST शॉर्ट होती है बहुत ज़्यादा। LG का जो टीवी 6006YE जो ये सब आती हैं, इसमें EST बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। उसके अलावा मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे BU आप ख़राब हो रहा है, टीवी नहीं ऑन हो रहा है, यहाँ पे सप्लाई बनने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये वाला IC जो है, देखिए 6107 दिख रहा है, ये ख़राब होती है, ये शॉर्ट होगी क्योंकि 220 वोल्ट जो यहाँ 160 वोल्ट 180 वोल्ट यहाँ से जो जाता है, ये शॉर्ट जब रहेगा तो पूरा लोड EST पे आएगा, और EST पे जब आएगा तो BU पे लोड आएगा, BU आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप इसकी पूरी जो डेड होती है टीवी, ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट जानकारी दूसरे वीडियो में दूंगा। और तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों। ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।